हम सब जानते हैं कि पांडवों में अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर थे, भीम सबसे बलशाली थे और युधिष्ठिर धर्मराज थे। लेकिन सबसे छोटे भाई सहदेव के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी और के पास नहीं थी। सहदेव त्रिकालदर्शी थे और वे भविष्य देख सकते थे। एक बहुत ही प्रचलित लोक कथा है कि जब पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने अपने बेटों से एक आखिरी इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर मस्तिष्क का एक हिस्सा खा लेना, जिससे मैंने जीवन भर जो ज्ञान अर्जित किया है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और जो मेरे मस्तिष्क को खाएगा उसे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा। बाकी भाई तो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन सहदेव ने पिता की आज्ञा मानी। जैसे ही उन्होंने यह किया तो ब्रह्मांड के सारे रहस्य उनकी आंखों के सामने खुल गए। सहदेव को सब दिखने लगा। उन्हें पता था कि दुर्योधन उन्हें जुए में बुलाएगा। उन्हें पता था कि वे हार जाएंगे। उन्हें द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य पहले से ही दिख रहा था। उन्हें महाभारत का विनाश दिख रहा था। और जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो वे सहदेव के पास गए और उन्हें एक श्राप जैसा वरदान दिया। कृष्ण ने कहा, सहदेव, तुम सब जानते हो, लेकिन यह सब विधि का विधान है। अगर तुमने किसी को भी भविष्य बताया तो उसी क्षण तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े होकर फट जाएगा। कृष्ण ने एक शर्त रखी, तुम सिर्फ तभी बोलोगे जब तुमसे कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाएगा। तुम अपनी मर्जी से किसी को चेतावनी नहीं दोगे। कल्पना कीजिए उस इंसान के दर्द की जब युधिष्ठिर जुआ खेलने जा रहे थे। सहदेव सब जानते थे कि यह विनाश की शुरुआत है, पर वे चुप रहे क्योंकि किसी ने उनसे पूछा ही नहीं कि हम जाएं या नहीं। जब द्रौपदी को सभा में घसीटा जा रहा था, सहदेव अपनी मुट्ठी बंद करके बैठे हुए थे। वे जानते थे कि आगे क्या होगा, पर बोल नहीं सकते थे। वे पूरी जिंदगी एक मूक दर्शक बनकर रहे। आंखों के सामने परिवार को बर्बाद होते देखना, जबकि आप उसे रोक सकते हो, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है। और सच्चाई की परीक्षा तो तब हुई जब कौरवों का नेता दुर्योधन वहां पर आया। दुर्योधन जानता था कि सहदेव दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी हैं। दुर्योधन जो पांडवों का कट्टर दुश्मन था, वह सहदेव के पास आया और उसने पूछा कि सहदेव, मुझे मालूम है तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन तुम कभी झूठ नहीं बोलते। क्या तुम मुझे युद्ध शुरू होने का सही मुहूर्त बता सकते हो, जिससे अगर मैं युद्ध शुरू करूं तो मेरी जीत पक्की हो जाए। अब सोचिए, सहदेव के पास मौका था गलत समय बताने का और अपने परिवार को जिताने का, लेकिन वे सत्यवादी थे। सहदेव ने गणना की और दुर्योधन को बिल्कुल सही समय बता दिया, और उन्होंने कहा कि अगर तुम अमुक दिन अमुक घड़ी में युद्ध शुरू करोगे तो पांडव हार जाएंगे और तुम्हारी जीत निश्चित है। दुर्योधन खुश होकर वापस चला गया। पांडव घबरा गए। उन्होंने श्री कृष्ण को जाकर कहा कि सहदेव ने तो उन्हें जीतने का मंत्र दे दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सहदेव का काम था सच बोलना। उसने बोल दिया, अब मेरा काम है उस सच को संभालना। और जब मुहूर्त आया तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य और चंद्रमा की चाल बदल दी। ग्रहण जैसा माहौल बना दिया। समय का काल चक्र थोड़ा आगे पीछे हो गया। दुर्योधन भ्रमित हो गया और उसने गलत समय पर युद्ध का शंख बजा दिया, और इस तरह पांडवों की जान बच गई। तो सहदेव की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान एक बहुत भारी बोझ है। कभी कभी भविष्य ना जानना ही ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि कल हमारे साथ क्या बुरा होने वाला है तो हम आज का सुख भी खो देंगे। इसलिए ईश्वर ने भविष्य को रहस्य रखा है।